गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए लेसन नंबर 1 पढ़ रहे थे हम, पहला लेसन पढ़ रहे थे हमारा, ठीक है। अब इस पहले लेसन में हमने क्या पढ़ लिया, हमने एक तो जो चंद्रमा की जो घटती बढ़ती आकृतियाँ थी वो देखी थी हमने, कि चंद्रमा क्या है कि कभी तो पूर्ण आकार में होता है और कभी उसका आकार धीरे धीरे घटने लगता है। हमने देखा था कि अमावस्या से लेकर पूर्णिमा की तरफ जो 15 दिन होते हैं उसमें जो चंद्रमा है उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से चंद्रमा में दिखाई देता है, यानी पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। वहीं अगर पूर्णिमा से अमावस्या की बात करते हैं तो ये जो 15 दिन है इसमें जो चंद्रमा है इसकी आकृति धीरे धीरे घटने लग जाती है, ठीक है। तो ये देखा था हमने। इसके बाद में देखिए आपके जो अगला चैप्टर है उसमें क्या है कि देखिए पहले लेसन में ही आगे हम पढ़ेंगे खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड यानी कि खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है। तो देखिए खगोलीय पिंड क्या होते हैं। आसमान में क्या है, आसमान में कई सारे पिंड है, अंतरिक्ष में कई सारे पिंड है जिनमें सूर्य भी आ गया, पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, इसके अलावा क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा धूमकेतु होते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है आसमान में होते हैं। तो इन सभी को सम्मिलित रूप से इनको क्या कहा जाता है, खगोलीय पिंड कहा जाता है। इन सभी को मिला के क्या कहेंगे, खगोलीय पिंड कहेंगे, ठीक है। इन सभी को क्या कहेंगे, खगोलीय पिंड रहेंगे, जिसमें हमारा सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, ठीक है, पृथ्वी भी है, और जितने भी तारे आपको दिखाई देते हैं वो है, उल्का पिंड है, धूमकेतु है। ये सभी जो है वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब ये जो खगोलीय पिंड है, इन खगोलीय पिंडों के निर्माण की बात करते हैं तो पदार्थ की आप जानते हो 3 प्रकार की अवस्था होती है। एक तो होती है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 अवस्थाएं कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, दूसरी कौन सी होती है, द्रव, और तीसरी होती है गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। तो इनके द्वारा ही ये जो हमारे आकाशीय जो पिंड है, खगोलीय पिंड है, इनका निर्माण हुआ है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे सूर्य की बात करें हम, तो जो सूर्य है वो अधिकतर हीलियम और हाइड्रोजन, ये गैसें हैं, इनसे इसका निर्माण हुआ है। अर्थात ये गैस ही है, खगोल जो आपकी हाइड्रोजन गैस है और हीलियम गैस से इसका निर्माण हुआ है। ये है बिल्कुल हल्की गैसें होती है ये, और गर्म गैसें होती है, बहुत ही गर्म गैस होती है ये। इसीलिए तो सूर्य को आग का गोला कहा जाता है। सूर्य को क्या कहते हैं, आग का गोला कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से इनका निर्माण हुआ है, ठोस, द्रव और गैसों से। अधिकतर जो पिंड है वो गैसों के बने होते हैं, ठीक है। ये गैसों के बने होते हैं, ठीक है। ग्रह मैंने आपको बताए थे 8 ग्रह हैं अपने, 4 आंतरिक ग्रह, 4 बाह्य ग्रह। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो पिंड है इनका निर्माण हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं नक्षत्र मंडल।
और इस नक्षत्र मंडल का ही दूसरा नाम है तारा मंडल। अर्थात नक्षत्र मंडल या तारा मंडल क्या होता है? तो विभिन्न तारों के समूह को, अब तारे एक तो है नहीं, असंख्य तारे हैं, तो इन सभी तारों का जो समूह होता है, ठीक है, असंख्य जो तारे होते हैं, इन तारों का जो समूह है वो तारों का समूह क्या कहलाता है? तारा मंडल कहलाता है। और तारा मंडल को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहते हैं। जो तारा मंडल होता है इसको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, आपको मैं थोड़ा सा इसका रेखा चित्र दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आपको मैंने बता ही दिया ये, ठीक है। और अब देखिए, ये जो नक्षत्र मंडल है ना, ये नक्षत्र मंडल हमारे अर्सा मेजर या बिग बियर इसी का भाग है, ठीक है, इसी का भाग है। इसे हम क्या कहते हैं? अर्सा मेजर या बिग बियर कहते हैं। और उसमें ये नक्षत्र मंडल आता है हमारा, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पे ये जो उत्तर दिशा है, इस उत्तर दिशा का संकेत बनाया जा रहा है। देखिए, ये ध्रुव तारा है, सबसे ऊपर ध्रुव तारा दिखाई दे रहा होगा आपको ये, ठीक है। और इस ध्रुव तारे से क्या होता है आपको पता है कि ध्रुव तारे से उत्तर दिशा ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का निर्धारण होता है। अर्थात ध्रुव तारा क्या है? अटल होता है और वहाँ से उत्तर दिशा निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर ये संकेतक बनाया है यहाँ से, तो ये ध्रुव तारा यहाँ से ये उत्तर दिशा दिखा रहा है, ठीक है। इधर राइट साइड में पूर्व दिशा और लेफ्ट साइड में पश्चिम दिशा, और नीचे की तरफ आप जानते हो दक्षिण दिशा होती है। अगर मैं यहाँ पर ये रेखा चित्र बनाऊँ तो ये ऊपर तो कौन सी हो गई? नॉर्थ, है ना। नीचे कौन सी हो गई? साउथ। और इधर कौन सी हो गई? ईस्ट। और इधर कौन सी हो गई? वेस्ट। तो इस तरीके से ऊपर तो उत्तर दिशा हो गई, नीचे दक्षिण दिशा हो गई, दाईं तरफ हो गई आपकी पूर्व दिशा और बाईं तरफ हो गई आपकी पश्चिम दिशा, ठीक है। तो अब जो आगे की क्लास है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।